ड्रामा सीरियल दिलरुबा एपिसोड 8 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि सनम ने बड़ी चालाकी के साथ रजी को भी अपनी खूबसूरती के चाल में फंसा लिया है। यहाँ पर वो रजी से कहती है कि हम हनीमून पर प्लान करते हैं और हनीमून के लिए जाते हैं, और वहीं पर सनम की वालदा और उसकी बहन इरम भी गई होती हैं। रजी अपनी माँ से कहता है कि हम दोनों ने आपको खुशखबरी देनी है कि हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। रजी उसे कहता है कि मैं तुम्हें फलां जगह पर घुमाऊंगा। तो सनम की वालदा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी बहन भी। सनम अपनी सास और रजी से ये भी कहती है कि तुम मुझे जितना मर्जी घुमा लें, मैं थकूंगी नहीं, बल्कि आप थक जाएंगे, और इस तरह से मजाक वो करती रहती है। दूसरी तरफ जो सभी है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि रजी अपनी वलीमे की तस्वीरें अपने भाई सभी को भी सेंड कर देता है। उसे कहता है कि हमारी वलीमे की तस्वीरें तो देखें, आप शामिल नहीं थे, मैंने सोचा कि आपको सेंड कर दूं। उस वक्त सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि मोहब्बत एक ऐसा जाल है जिसमें बंदा फंस जाए तो कभी भी नहीं निकलता है। मैंने शायद उसे कभी भी नहीं बुला सकता हूँ। उस लड़की ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो मैं कभी भी बुला नहीं सकता हूँ, और मैं जितनी कोशिश कर लूँ उसे कभी भी नहीं मैं अपने माइंड में से निकाल सकता, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसे मैं कभी भी नहीं भुला सकता। उधर जो सनम का वालिद है वो अपनी बीवी से कहता है कि अगर दोनों बहनें एक घर में ब्याही जाएंगी ना तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, और इन दोनों बहनों के लिए भी। यानी कि सनम का वालिद कहता है कि इरम की शादी सभी के साथ कर देते हैं। सभी की शादी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए अच्छा रहेगा कि हम इरम की शादी सभी के साथ कर दें। ये बात इरम भी सुन लेती है, जिसके बाद सनम की वालदा को यह सारा वाकया पता है कि सभी सनम से मोहब्बत करता है, ना कि इरम के साथ। इरम बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने कमरे में चले जाती है तो पीछे सनम की वालदा आती है और सनम की वालदा उसे कहती है कि सनम ने हमें किस चाल में फंसा दिया है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा। वो सनम से जब मोहब्बत करता था तो उसका रुजू तुम्हारी तरफ होगा ही नहीं, लेकिन तुम्हारे वालिद के माइंड में ये अचानक से कैसे बात आ गई कि तुम्हारी शादी सभी के साथ कर देते हैं। मैं तो फंस गई हूँ, सनम ने मुझे फंसा दिया है इन सारी बातों में। उसके बाद जो इरम है वो गुस्से में सनम के पास है तो उसे कहती है कि तुमने सभी की मोहब्बत की कदर नहीं की। तुम्हें पता है ना कि सभी तुम्हारे साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने उसकी मोहब्बत को टुकरा दिया है। सनम उसे जवाब देती है कि वो कोई भी मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ ड्रामेबाजी थी। मैंने उससे कभी भी मोहब्बत की नहीं, हालांकि वो शादी के ख्वाब देख रहा था। मैंने उसे ऐसे कोई भी ख्वाब नहीं दिखाए थे। उधर जो जुनैद है उसे धोखा मिल चुका है, यानी कि उसे पता चल चुका है कि सनम की शादी किसी और के साथ हो चुकी है। जैसे ही उसकी वालदा उसे बताती है तो अपने आप को कमरे में बंद कर देता है और कुछ जहर की गोलियां भी खा लेता है। जिसके बाद जुनैद का वालिद घर में आता है तो देखता है कि उसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान होती है और जुनैद ने अपने आप को कमरे में बंद किया होता है। जुनैद का वालिद जैसे ही दरवाजा तोड़ता है तो जुनैद आगे बेहोश पड़ा होता है क्योंकि उसने जहर की कुछ गोलियां खा ली होती हैं। उसके बाद जो जुनैद है उसको हॉस्पिटल लेकर आया होता है। उसके बाद उसके वालिद और वालदा उसे संभाल लेते हैं कि वो लड़की ही ऐसी थी, वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं सनम का इंजाम? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमोज के लिए देखते रहें कायद टीवी।